5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को इष्ट गुरुदेव का तुम ध्यान करते हो तो भी तुमको बहुत शांति प्राप्त हो। थोड़ा स्वाध्याय भी किया करो और शरीर को स्वस्थ रखने का भी प्रयास किया करो। या आपका स्वास्थ्य थोड़ा कभी ऐसा लगे सर्दी जुकाम होने वाला है, गर्म पानी प्रयोग करो। और कभी आपको ऐसा लगे बुखार आने वाला है, थोड़ा गिलोय का काढ़ा और अदरक और भाइयों बहनों उसी में तुलसी की पत्ती साथ डाल करके 1 महीना तक सुबह सुबह पी लिया करो। सर्दी जुकाम बुखार से बचोगे। और ये भी निवेदन करूंगा आपसे, कभी कभी जितने प्रकार की दालें होती है दुनिया में, सब दाल एक में मिलाकर बनाया करो और उसको खा लिया करो। ये भी नहीं कि 1 किलो दाल खा लो तो नुकसान हो जाएगा। 100 ग्राम खाइए, सीमित खाइए। और जितने प्रकार का आटा मिलाया जा सकता है, ज्वार, बाजरा, मटर, मसूर को भी पीस दो उसमें, गेहूं भी और मक्का भी, ये सब एक में मिक्स करके पीस के थोड़ा मोटी रोटी बना करके और धनिया, मिर्च और नमक पीस करके चटनी बनाकर उसके साथ खाया करो। पेट की बहुत सारी बीमारियां निकल जाएंगी। बहुत सरल दवा। और कभी कभी बासी रोटी भी खा लिया करो। बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, ये बहुत बड़ा रिसर्च है। शुगर भी नहीं होती और महिलाएं खुश भी रहती है। शाम को बना देंगी और सुबह खाओगे, ये फ्री रहेंगी, ठंडी में बनाना नहीं पड़ेगा। और बासी रोटी खाने से पेट खराब कम होता है, उसके सब विटामिन चेंज हो जाते हैं। इसलिए बासी रोटी खाकर देखना, शुगर से बचाएगी। और फिर भी शुगर है तो श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दवाएं यहाँ राजस्थान तरफ से, छत्तीसगढ़ से आई है, वहां से आप खरीद लेना। शुगर फिट, 2 महीने खाओगे शुगर फिट हो जाएगी आपकी। 400 पर शुगर है, नॉर्मल पर पहुंच जाएगी। और कभी कभी थोड़ा दरिया बनाकर भी खा लिया करो। दरिया में सब चीज डाल दीजिए, चावल भी, ज्वार भी, बाजरा भी, मक्का भी और गेहूं का भी, ये सब टुकड़ा टुकड़ा करके रखो और दरिया बना दो। और दरिया को भी कभी कभी वो नमकीन दरिया खाइए, शक्कर वाली नहीं, दूध वाली नहीं, बस खिचड़ी जैसी बनाकर, बहुत फायदा करेगी, आपके पेट को ठीक करेगी। लेकिन उसको भी बहुत कम खाना, ज्यादा नहीं, रोज मत खाना। और एक केला भोजन के बाद खा लिया करो दोपहर में। थोड़ा अमरूद खा लो, इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और पेट यदि बड़ा होना हो जाए, पेट बाहर निकलने लग जाए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा, पेट का बाहर निकलना। इसके लिए मेदो हर चूर्ण 3 दिन के अंदर पेट को अंदर खींचेगा। और सवाल ये है कि भूख भी बढ़ाएगा तो ज्यादा खाना मत शुरू कर देना, नहीं दवा भी फेल खा जाएगी। मेदो हर चूर्ण श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का बहुत टॉप का है। और यदि देसी पपीता सुबह सुबह खा लो, वो भी पेट को अंदर खींच देगा। और फिर जोर से थोड़ा हंस दिया करो, ठहाका लगाकर। तुम हंसते नहीं, तुम ऐसे हंसते हो जैसे बिल्ली दांत दिखाती है, ऐसे। थोड़ा हंसी आना चाहिए। ये दुनिया के झमेले तो कम नहीं होंगे, ये सब जब से जन्म हुआ है झमेला ही झमेला है। एक समस्या समाप्त होती दूसरी शुरू हो जाती है।
एक आदमी अपनी जिंदगी की समस्याओं से परेशान हो गया, टेंशन में आ गया और सोचने लगा आत्महत्या कर लूं, क्या कर लूं। तो उसके मित्र ने बताया कि एक संत रहते हैं गंगा तट पर, उनसे जाकर मिलो। उनके पास गया तो संत ने कहा कि आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हो, मेरे पास आए हो, आइए मैं आपका समाधान शब्दों से तो नहीं होगा लेकिन आपको एक जगह ले चलता हूं। तो इसी जगह ले गए जहां पर रेगिस्तान था और वहां ऊंट रहते थे। ऊंटों का जो मालिक था उसके पास में 200 ऊंट थे। तो संत जी ने कहा यहां तुम्हारी ये ड्यूटी है कि जब सब ऊंट सो जाएं तब तुम सो जाना। तो उसमें 150 ऊंट सोते थे तो 50 जाग कर खड़े हो जाते थे, और जब 180 सोते थे तो 20 जाग कर खड़े हो जाते थे, और कभी 50 सोते थे तो 150 से उठकर खड़े हो जाते थे। वो सब कभी सोए ही नहीं, तो रात भर वो आदमी सो नहीं पाया। सवेरे संत ने पूछा क्या हुआ, रात को नींद आई, सोए कि नहीं सोए? बोले कहां सो पाए, वो 10 ऊंट सो रहे हैं तो 190 ऊंट खड़े हैं, और 180 सो गए तो 20 खड़े हैं, 20 जाग रहे हैं। तुमने कहा था सब ऊंटों को सुला कर तब सो जाना, वो सब सोए ही नहीं। बोले इसी तरह से जिंदगी में समस्याओं के ऊंट जो है एक ना एक हमारे सामने खड़े ही रहते। ये ऊंट इन्हीं के बीच में सोना सीखो। इन्हीं के बीच में सो जाया करो। समस्या है इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो। मुर्दा के जीवन में कोई समस्या नहीं होती। और मुर्दे को ना कपड़ा चाहिए, ना मुर्दे को दवाई चाहिए, ना मुर्दे को भोजन चाहिए, ना घर मकान चाहिए। मुर्दे को कुछ नहीं चाहिए, जहां डाल दो, आग में जला दो, सड़क किनारे छोड़ दो, कुत्ते नोचे तो क्या फर्क है, उसको कुछ नहीं चाहिए। समस्या तो जिंदा व्यक्ति को ही रहती है। और आपको यदि समस्या है, समस्या है किसको नहीं। कुछ लोग इज्जत के डर से समस्या बताते नहीं हैं, और कुछ लोग सीधे सरल हैं तो दूसरों को बता देते हैं, और कुछ लोग अंदर अंदर समस्या में पिसते रहते हैं। तो कहते हैं किससे कहें, कहो उसी से जो तुम्हारा दर्द दूर कर दे खुशी से, उससे कहना चाहिए, सबसे कहना भी नहीं चाहिए। और सलाह भी लो, जैसे वो हमारे भक्त बैठे राजकुमार जी खड़े, मिलिट्री अफसर, कल सलाह लिया एक जमीन खरीद रहा हूं 18 लाख की, लूं कि ना लूं, और आप आदेश करो तो अभी भी नहीं लूंगा। बोले 3 लाख दे चुका हूं, वापस कर दो। हमने कहा मेरा आदेश है, उसको ले लो तुम। बोले 18 लाख की है, 3 साल बाद वो 40 लाख की हो जाएगी। हमने कहा उसको ले लो, फिर दूसरा काम करो। सलाह भी ले लो गुरु जी से। मकान भी बनाओ तो सुंदर मकान